उत्तरकाशी, उत्तराखंड की पवित्र भूमि, जहाँ हिमालय की गोद में गंगा बहती है, जहाँ मंदिरों की घाटियों में भक्ति की आवाज़ गूंजती है। लेकिन हाल ही में यहाँ जो दुखद हादसा हुआ, उसने न केवल कई फैमिलीज़ को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे देश को शोक और सवालों के सागर में डाल दिया। आज हम चाहे कितने भी शब्द कह लें, वीडियो बनाकर पूरी सृष्टि से, नेचर से जुड़ जाता है, जहाँ जाकर खुद से मुलाकात होती है। लेकिन जब इन पवित्र स्थलों को हम होटल, होम स्टे, हनीमून प्लेसेस, पार्टी प्लेसेस और बाजारों में बदल देते हैं, तो हम सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, उस जगह की आत्मा को भी ठेस पहुंचाते हैं। पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, जंगलों की कटाई और नदियों के किनारे कंक्रीट के जंगल बनाना, ये सब प्राकृतिक बैलेंस को तोड़ देता है। गंगा, जमुना जैसी नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी पहचान है। इनका सम्मान करना, इनकी रक्षा करना सिर्फ सरकार का ही नहीं, बल्कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तरकाशी का हादसा सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमें बार बार ऐसे हादसों से ये बात याद दिलाती रहेगी। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट लाइटिंग अ लैम्प इन द टेम्पल। सच्ची धार्मिकता, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं है, बल्कि उस मंदिर की भूमि, उस नदी, उस हवा, उस पानी, उस पेड़ की रक्षा करना भी है। आज यहाँ बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे यात्री लोग मंदिरों में दर्शन करने निकले तो उनके साथ बुरा क्यों हुआ? जो लोग खुद देवभूमि में रहने वाले हैं, उनके साथ भी प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? क्या भगवान अपने जनों का भी ध्यान नहीं रखते? तो पूजा और यात्राओं का क्या फायदा? ऐसी ही बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है अभी ये सब बातों का सही समय नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग कुछ ऐसा कहते थे जो इन हालातों, इन परिस्थिति से पूरी तरीके से रिलेटेबल लगता है। नदी के पास घर मत बनाओ बेटा, वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। आज की पीढ़ी कहे, अब वो पुरानी बात है दादाजी, अब तो रिवर व्यू ही ज़्यादा बिकते हैं, लॉन में झूले और सेल्फी कॉर्नर भी होते हैं। बुजुर्ग चुप हो गए, शायद सोच लिया होगा, जब तजुर्बा ही ना बिकता हो तो क्यों ही अपनी जुबान थकाई जाए। हमने नदियों को पत्थर पहनाए, रेत को सीमेंट से पाट दिया, जलधाराओं को गूगल मैप से हटा दिया और नाम दे दिया रिवर व्यू, सी व्यू। फिर एक दिन घनघोर बारिश ने पुरानी फाइलें फिर से खोल दी। नदी आई, ना नाराज थी ना हिंसक थी, बस याद दिलाने कि मैं तो यहीं थी, तुम ही मुझे भूल गए। अब दीवारें गिरी, छतें बही, लोग कहने लगे हाय लुट गए, सब तबाह हो गया। सरकार प्रशासन को दुआई देते नहीं थकते, कुछ राजनीति गरमाते नहीं भूलते। इधर नदी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम्हारे बुजुर्ग बताते थे। तुम ही थे जो भूल बैठे मुझे कि मैं मेहमान नहीं, बल्कि मालकिन हूँ मैं इस घाटी की। अब भी वक्त है, नई पीढ़ी की सोच, नदी को दुश्मन मत बनाओ, वो जीवन है, बशर्ते तुम उसे बहने दो। तो आइए इस दर्द को व्यर्थ न जाने दें, इसे प्रेरणा बनाए, सीख बनाए कि हम अपने पर्वतों, नदियों, पवित्र स्थलों की रक्षा करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी धर्म की पवित्रता भी सुरक्षित रहेगी। और शायद तभी हम जीवन के उस असली अर्थ को समझ पाएंगे जो हमें आध्यात्मिक शांति और सच्ची खुशी देता है।